हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। आज की क्लास में हम करेंगे चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स और इसकी एक्सरसाइज 6.1। तो इससे पहले आपके जो है 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप प्लेलिस्ट में जाकर के उन सब चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद अपना ये चैप्टर स्टार्ट करना। और अगर आपने पहले वीडियोज देख लिए हैं तो चैप्टर 6 लाइन एंड एंगल्स इसकी एक्सरसाइज 6.1 आज हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और ये आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन डायग्राम दिया हुआ है। इसमें लाइन ए बी और सी डी ये इंटरसेक्ट करती हैं कहां पर? ओ पर। तो ये पॉइंट ओ है और ए बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, ये इंटरसेक्ट करती हैं ओ पर, जिसमें एंगल एओसी और बीओई दिया हुआ है 70 डिग्री और बीओडी दिया है 40 डिग्री। हमें बीओई फाइंड करना है और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई फाइंड करना है। तो ये दो एंगल हमें बताने हैं, एक ये बीओई बताना है और रिफ्लेक्स ऑफ सीओई ये एंगल होगा, रिफ्लेक्स ऑफ सीओई बताना है। तो देखिए कैसे हम करेंगे। सबसे पहले गिवन, क्या गिवन है? हमें दिया है एंगल एओसी प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ये दिया है, और एंगल BOD दिया है 40 डिग्री। फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है एंगल BOE और रिफ्लेक्स ऑफ COE, रिफ्लेक्स एंगल COE। ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ये देखें कि ये जो AB है, AB एक स्ट्रेट लाइन है, तो इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो क्या होगा? बिकॉज AB इज ए स्ट्रेट लाइन, AB इज ए स्ट्रेट लाइन, तो एंगल AOB, ये वाला एंगल AOB और एंगल COE, ये हो गया एंगल COE, और एंगल BOE, ये तीनों एंगल का सम हो गया 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब यहां देखो कि AOC और BOE इन दोनों का सम दिया हुआ है कितना? 70 डिग्री। तो एंगल COE फाइंड हो जाएगा यहां से, ये 180 डिग्री है, तो COE कितना आ जाएगा? 70 उधर जाके माइनस हो जाएंगे तो 110, तो 110 आ गया COE। पर हमें तो रिफ्लेक्स ऑफ COE निकालना है, तो रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना होगा? 360 से माइनस कर दो। किसी का भी रिफ्लेक्स निकालना हो तो उसको हम 360 जो कि कंप्लीट एंगल होता है उससे माइनस कर देंगे एंगल COE को। तो 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। ये हमारा आंसर होगा रिफ्लेक्स ऑफ COE का। एक आंसर हमारा आ गया, COE आ गया, BOE अभी निकालना है। तो देखो ये जो लाइन है CD, इस पे 3 एंगल बन रहे हैं, ये तीनों, इन तीनों का सम क्या होगा? 180 होगा, ये वाले। देखो बिकॉज CD इज ए स्ट्रेट लाइन। अब CD स्ट्रेट लाइन है तो एंगल COE, एंगल BOE और एंगल BOD, एंगल COE, एंगल BOE और एंगल BOD तीनों का सम होगा 180 डिग्री। COE हमने निकाला 110, BOE दिया हुआ है, देखो ये आपको दे रखा है एंगल BOD 40, BOD कितना दे रखा है? 40, ये आपको दिया है 40, तो एंगल BOE फाइंड करना है। तो BOE फाइंड कर रहे हैं, तो 110 और 40 ये 150 हो गए, और 150 उधर चले जाएंगे, 150 उधर जाके 180 में से
150 माइनस हो गए, ये आ जाएगा 30। तो एंगल BOE भी हमारा फाइंड हो गया और यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, क्लियर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में रिफ्लेक्स ऑफ COD और BOE दोनों हमने फाइंड कर लिए। रिफ्लेक्स ऑफ COE कितना आया, 250 आया ये, और BOE कितना आया, 30 डिग्री आया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायग्राम दिया हुआ है ये फिगर, इसमें लाइन XY और MM, लाइन XY, ये लाइन है XY और एक ये लाइन है MM, ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को O पर। तो दिस इज XY और दिस इज MM और O पर ये इंटरसेक्ट करती हैं। POY एक एंगल दिया है, ये लाइन है P और जिस पर POY एंगल दिया है 90 डिग्री। ठीक है, तो क्या गिवन है पहले वो नोट कर लो। गिवन है POY 90 डिग्री और A और B का रेशियो दिया है 2:3 और C फाइंड करना है। ये दो एंगल है A और B और इनका रेशियो है 2:3। तो मैं कह सकता हूं A जो है वो 2x है, ऐसा लिख सकता हूं A 2x है और B 3x है, ऐसा मान सकते हैं। और इन तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा, 180। 3x प्लस 2x प्लस 90 डिग्री हो जाएगा 180। तो ये कह सकते हैं बिकॉज XOY इज ए स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है, तो एंगल XOM प्लस एंगल MOP, ये P है पॉइंट, दिस पॉइंट इज P, और ये हमें एंगल C फाइंड करना है। तो MOP प्लस एंगल POY इज इक्वल टू होगा 180 डिग्री। तो XOM तो हो गया 3x और MOP हो गया 2x और POY ये हो गया 90 डिग्री। तो ये तीनों 180 के इक्वल है, 90 उधर माइनस हो जाएंगे तो 90 बचेंगे और 5 से इसको डिवाइड कर दो तो x की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 18 डिग्री। x की वैल्यू आ गई 18 डिग्री। इसका मतलब A कितना हो जाएगा, A जो कि 2x है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 18 36 डिग्री, और B कितना हो जाएगा 3x, 3 इंटू 18 54 डिग्री। यहां तक चीजें क्लियर है। अब देखो ये A और C का सम कितना होगा 180, क्योंकि ये MON स्ट्रेट लाइन पर है, बिकॉज MON इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। तो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और B की वैल्यू आपको अभी पता है 54 डिग्री है, तो एंगल C निकल जाएगा, 180 में से माइनस कर दो तो C की वैल्यू आ जाएगी 126 डिग्री, 126, 180 में से ये 54 माइनस कर देना, तो ये आंसर आ गया C का। और हमें यहां पर C की वैल्यू ही निकालनी थी। क्लियर हुआ। पहले हमने X की वैल्यू फाइंड करी, XOY को स्ट्रेट लाइन माना, इन तीनों का सम 180 किया, X की वैल्यू आ गई तो A की वैल्यू आ गई, A की वैल्यू कितनी आ गई 36, B की वैल्यू कितनी आ गई 54 क्योंकि ये 2x था और ये 3x। उसके बाद B और C का सम कितना है 180, तो B की वैल्यू 54 है, 180 में से माइनस कर दो तो C की आ जाएगी 126, तो C हमारा 126 आ गया, और यहां पे हमें C को ही फाइंड करना था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंगल PQR और एंगल PRQ इक्वल है, ये गिवन है, अब प्रूफ करना है PQS को इक्वल प्रूफ करना है PRT के इस डायग्राम में। ये P है, दिस इज S, दिस इज Q, दिस इज R और दिस इज T। ये दोनों एंगल इक्वल दिए हैं, ये दोनों इंटरनल एंगल इक्वल दिए हैं। तो क्या दिया है, गिवन है
एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। ठीक है, ये गिवन है। क्या प्रूफ करना है? टू प्रूव एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अब एक चीज देखो कि ये स्ट्रेट लाइन है, एस टी क्या है? स्ट्रेट लाइन है। तो इन दोनों एंगल का सम 180 होगा और इन दोनों एंगल का सम भी क्या होगा? 180 होगा। ठीक है, बिकॉज एस टी इज ए स्ट्रेट लाइन, इज ए स्ट्रेट लाइन। अब इस बात को समझो कि इसलिए एंगल एस क्यू टी इक्वल प्लस एस क्यू पी और एंगल पी क्यू आर या पी क्यू एस, इसको हम कह सकते थे एंगल पी क्यू एस। मैं इसको लिखता हूं एंगल पी क्यू एस। 1 सेकेंड, पी क्यू एस। तो ये दोनों एंगल और इनका सम है 180 डिग्री, और इन दोनों एंगल का पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू और एंगल पी आर टी, इन दोनों का सम भी है 180 डिग्री। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, दोनों को इक्वल रख दें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि दोनों 180 के बराबर हैं, दोनों 180 के इक्वल हैं, तो मैं लिख सकता हूं पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू प्लस पी आर टी। और क्योंकि यहां पे देखो ये दिया हुआ था पी क्यू आर किसके इक्वल है? पी आर क्यू के, तो पी क्यू आर की जगह पी आर क्यू रख दो, देन एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल इस पी क्यू आर की जगह क्या रख रहा हूं मैं? पी आर क्यू इज इक्वल टू पी आर क्यू प्लस पी आर टी। ये मैंने क्यों रखा? यहां लिख सकते हैं बिकॉज एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, गिवन है ये। तो इससे ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो पी क्यू एस इज इक्वल टू आ गया पी आर टी के, पी आर टी के, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी सा प्रूफ है। अब एक बात समझो, एक चीज को यहां देखो कि ये इंटरनल एंगल थे, ये दोनों ये इक्वल थे, ट्राइंगल के इंटरनल एंगल इक्वल थे, ये दोनों आमने सामने, तो इनके एक्सटर्नल एंगल भी इक्वल होंगे। यहां से ये बात समझ लो, जो सेम वाले इंटरनल एंगल, जो इसका एक्सटर्नल इसके एक्सटर्नल के इक्वल होगा, ये भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, अगर इनके इंटरनल इक्वल थे। यहां से ये चीज क्लियर हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का सम क्या है? 180, और 180 में से ये माइनस करोगे, मान लो ये x है और ये भी x है, तो ये 180 माइनस एक्स होगा, और ऐसे ही ये भी 180 माइनस एक्स होगा, तो दोनों इक्वल ही तो आएंगे। वही चीज यहां पर हमने लिखी है, यही हमने प्रूव किया है। ठीक है, तो कोई दिक्कत? कर लेंगे इसको। देखें नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कहता है इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड। यहां पर एंगल x, y, z और w ये दिए हुए हैं, ये 4 एंगल हैं, 2 लाइन यहां पर दी हुई है। प्रूव दैट AOB इज ए लाइन, प्रूव करना है AOB एक स्ट्रेट लाइन है। तो कैसे आंसर करेंगे? देखो, सबसे पहले गिवन क्या है? बहुत इजी प्रूफ है। गिवन है कि एंगल x प्लस वाई इक्वल टू है w प्लस जेड के, ये गिवन है।
और हमें AOB को एक लाइन प्रूव करना है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होना चाहिए या w प्लस जेड इक्वल टू 180 होना चाहिए। अगर ये दो एंगल का सम, जो AOB पे ये दो एंगल है ऊपर वाले या नीचे वाले, 180 होता है, तो AOB, ये लाइन AOB यानी ये एक लाइन प्रूफ हो जाएगी अगर इनका सम हम 180 प्रूफ कर पाते हैं। तो हमें क्या करना है कि ये चार एंगल है, ये चार एंगल है एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स वाई जेड, चार एंगल है, ठीक है। और बिकॉज इन चारों एंगल का सम एक कंप्लीट एंगल के बराबर होगा, ये तो निश्चित है, कंप्लीट एंगल से तो ज्यादा नहीं हो सकता, इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा। और हमें प्रूफ क्या करना है, ये भी मैं यहां लिख लेता हूं, टू प्रूफ, हमें प्रूफ करना है AOB इज ए लाइन, AOB इज ए लाइन, ये हमें प्रूफ करना है। x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री होगा, ये हम मान सकते हैं क्योंकि सारे एंगल का सम कितना होता है, 360 होता है, हम जानते हैं। अब x प्लस वाई की जगह w प्लस जेड रख दो या w प्लस जेड की जगह x प्लस वाई रख दो, तो मैं इन दोनों की जगह पर रखता हूं, तो x प्लस वाई की जगह पर z प्लस w की जगह पर यहां पर मैंने x y रख दिया, क्योंकि ये गिवन है, ये चीज हमें गिवन है। तो इसका मतलब ये 360 के इक्वल हो गया, इसका मतलब 2x प्लस वाई, 2x और 2y 2 कॉमन लेके लिख दिया, तो ये 360 हो गया। और x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ गया, 180 डिग्री आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब एक चीज देखो, अगर x और y का सम, अगर x और y का सम 180 डिग्री हो रहा है तो AOB क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, क्योंकि ये AOB भी बन रहे हैं दोनों एंगल। so that we can say AOB is a straight line। क्योंकि हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू क्या प्रूफ हो क्या गया, 180 डिग्री प्रूफ हो क्या गया, और ये 180 हो गए तो ये भी 180 होंगे, कोई सा भी प्रूफ कर देते, दोनों से ये बात हमारी निकल के आ जाती कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, PQ इज ए लाइन, PQ एक लाइन है, जैसे यहां पर देखो ये PQ एक लाइन है, PQ इज ए लाइन, दिस इज POQ। OR इज ए परपेंडिकुलर, OR यहां पर एक परपेंडिकुलर है, ये रहा OR एक परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री बनाता है यहां पे टू द PQ। OS इज अनदर लाइन, ये OS एक और लाइन है, इस तरह से जा रही है यहां पर OS, OP और OR के बीच में है, OP और OR के बीच में है। प्रूफ करना है कि ROS इज हाफ ऑफ, ROS इज हाफ ऑफ, ROS कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ये एंगल इज हाफ ऑफ QOS, QOS, QOS ये टोटल एंगल होगा QOS माइनस POS, माइनस POS। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे और फिर उसका ये हाफ है ROS, इसका हाफ है, ये हमें प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे प्रूफ, देखो तो अब देखो चीजें हमें ये क्लियर है कि क्या गिवन है, एक चीज गिवन है कि ये परपेंडिकुलर है, तो POR और QROQ दोनों क्या है, 90 डिग्री है, बिकॉज OR इज परपेंडिकुलर टू PQ, देन क्या कह सकते हैं कि एंगल POR और एंगल ROQ, एंगल ROQ दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ये बात क्लियर है।
अब एक चीज समझो कि ये जो एंगल है, ये एंगल QOS, ये 90 प्लस ROS है। तो अगर मैं इसको लिखूं फ्रॉम फिगर, जो भी फिगर नंबर दिया है वो आप यहां लिख सकते हैं, ठीक है। एंगल QOS, ये एंगल QOS, ये बड़ा एंगल 90 प्लस ROS है। ये क्या है? 90 डिग्री प्लस एंगल ROS के बराबर है। इसको इक्वेशन 1 बना लेना। और यहां से अगर देखोगे POR में से ROS माइनस हुआ, 90 में से ROS माइनस हुआ तो POS बचता है। तो एंगल POS जो है, ये POS एंगल है ये वाला, और ये कब मिलता है? जब इसमें से, ये 90 वाले में से ROS कम हो जाता है। तो यानी 90 में से माइनस कर दो ROS को तो POS मिलता है। ये चीज अगर क्लियर हो गई तो क्वेश्चन हो जाएगा। अब इन दोनों को घटा दो, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दो बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से QOS में से हम किसको माइनस कर रहे हैं? सेकंड को, एंगल POS को। और इधर हम देखेंगे तो ये 90 माइनस वो 90 प्लस ROS है, जिसमें से क्या माइनस हो रहा है? 90 डिग्री माइनस ROS माइनस हो रहा है। इसमें से ये वाला पार्ट माइनस हो रहा है, मैं सीधे सीधे लिख लिया। तो ब्रैकेट जब खुलेगा तो ये माइनस के 90 हो जाएंगे, सीधे कैंसिल हो जाएंगे। ROS ये माइनस माइनस प्लस के हो जाएंगे। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पर सीधे 2 एंगल ROS ये हो जाएगा, और ये आपका QOS माइनस POS है। अब देखो आपको यहां चमका होगा कि हमारा ये प्रूफ हो गया। एंगल ROS, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा तो ये 1/2 हो जाएगा, और इसको मैंने उधर लिख दिया है ब्रैकेट में, QOS माइनस एंगल POS। यही हमें प्रूफ करना था। देखो बहुत इजी था, बस ये 2 इक्वेशन बनानी है। 2 इक्वेशन बनाई, दोनों को एक दूसरे में से माइनस कर दिया, फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर दिया, 90 कैंसिल हो जाएंगे, इधर ROS जुड़ के 2 ROS मिल जाएगा, 2 हमारा अपॉन में चला गया, तो हाफ जो यहां दिख रहा है वो हाफ आ गया। ठीक है, तो यही प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। क्लियर है? तो चीजें क्लियर होनी चाहिए। बताओ कोई डाउट है इसमें? ठीक है, हो गया ये। नेक्स्ट देखें, अब इस क्वेश्चन को देखें बहुत ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहता है? इट इज गिवन दैट XYZ इक्वल टू 64 डिग्री और XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ठीक है, ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। इफ द रे YQ बाइसेक्ट ZYP, तो फाइंड XYQ एंड रिफ्लेक्स ऑफ QYP। अब पहले बनाते हैं डायग्राम। XY है, XYZ एक एंगल है, XYZ, ये X, ये पॉइंट Y और ये पॉइंट Z। अब ये एंगल 64 है। कितना है? 64 डिग्री। XY को आगे बढ़ाने पर एक लाइन बनती है, आगे जाती है, और ये P हो जाता है पॉइंट। XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। इंफॉर्मेशन हो गई। YQ, Y से एक लाइन खींचो, YQ जो इस ZYP इसको बाइसेक्ट करती है। YQ लाइन इन दोनों एंगल को इक्वली डिवाइड करती है। ये वाले जो एंगल हैं ये क्या है? इक्वल है। तो यानी ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये बात क्लियर है? ऐसा बाइसेक्ट वर्ड से बताते हैं, इक्वल है। तो लिखते हैं क्या क्या गिवन है। क्या गिवन है?
पहले ये लिख लो, गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये गिवन है। दूसरी बात गिवन है कि वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी, ये दोनों गिवन पॉइंट है। नाउ बिकॉज एक्स वाई पी इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इस पे जो तीनों एंगल बन रहे हैं, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। एक्स वाई जेड ऑलरेडी आपको दिया 64 डिग्री, और क्योंकि ये बाइसेक्ट करता है तो इन दोनों को मैं x और x मान लेता हूं, तो ये भी x और ये भी x, दिस इज 2x। तो 180 में से 64 माइनस कर दो तो कितने आ जाएंगे 116 आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 2x, और 2 से इसको डिवाइड करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 58 डिग्री। यानी ये दोनों एंगल हमें पता चल चुके हैं कि ये भी 58 डिग्री है और ये भी 58 डिग्री है। कौन सा फाइंड करवा रहा था इसमें से, एक्स वाई क्यों फाइंड करवाया क्या, एक्स वाई क्यों, तो एक्स वाई क्यों ये एंगल है जो इन दोनों को जोड़ के बनेगा, यानी एक तो ये फाइंड करना है। अब बिकॉज एक्स वाई क्यों हमें फाइंड करना है, जो कि इक्वल है एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के, और यहीं से आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये 64 दिया हुआ था और वो 58 आया है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 122 डिग्री। ठीक है, 122 डिग्री पहला आंसर आपका ये आ गया एक्स वाई क्यू के लिए। दूसरा क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो ये 58 है, रिफ्लेक्स निकालने की 360 में से माइनस कर दो, किसी का भी रिफ्लेक्स जो है वो 360 से माइनस करके निकाला जा सकता है। तो दूसरा रिफ्लेक्स हमें निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू होगा 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी, और क्यू वाई पी ऑलरेडी पता है 58 है, तो ये 360 है, तो 360 डिग्री माइनस 58 डिग्री, तो आंसर आ जाएगा यह बचे 2 फिर 0 और 302 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सही है, 302 डिग्री। इस तरह से आंसर आ गया, हो गया क्लियर, समझ में आ गया क्या करना था। पहले हमने एक्स वाई पी को एक स्ट्रेट लाइन माना, तीनों एंगल का सम 180 किया, ये दोनों बाइसेक्ट करते थे, इक्वल थे, एक्स एक्स मान लिया, एक्स की वैल्यू आ गई 58, तो ये भी 58 ये भी 58, ये क्लियर हो गया। उसके बाद हमें निकालना था क्यों, ये एक्स वाई क्यों, तो एक्स वाई क्यों यानी ये इन दोनों का सम हो गया, इन दोनों का सम 64 और 58 का, तो मैंने लिख दिया एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यों, और इन दोनों को जोड़ के यहां दिखा दिया, ये आपका 122 आ गया। फिर इसका रिफ्लेक्स पूछा था इस वाले एंगल का, तो रिफ्लेक्स जो है वो 360 माइनस कर दो तो रिफ्लेक्स आ जाता है, तो इसका रिफ्लेक्स का आंसर आ गया। क्लियर है? अब बताओ यहां तक कोई डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछेंगे, अगली क्लास में हम उस क्वेश्चन के आंसर को कवर कर लेंगे, उसको समझा देंगे अगर कहीं भी कोई डाउट आता है। ये क्लास आज की हमारी यहीं पर खत्म होती है।
तो आज की क्लास आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं। आपके जो भी क्वेश्चंस के डाउट हैं वो सब क्वेश्चन वाइज भी और चैप्टर वाइज भी प्लेलिस्ट में दिए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट को जरूर चेक करेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।